students, welcome to the English classes for classes 11th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be continuing with the next excerpt from the chapter Ranga's Marriage. In the last turn we detailed the part where the author was introducing his living place, that is Hossahalli, that how is it, and I was telling 1 to 2 incidents as well. So now let's see further. We have some mango trees in our village. Come visit us and I'll give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmarandra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine the doctor told me about the special quality of the fruit. Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of a village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I'll let you know where Hossahalli is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? So, what happens? The author is telling about the things that are found in his village. Okay, so he says that we have some mango trees in our village. कहता हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, हमें आप आके मिलो, कम विजिट अस, कभी आप यहाँ पे भी आओ, हमसे भी मिल के जाओ, एंड विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और हम आपको एक कच्चा आम देंगे, उसको आप खाइएगा मत, बस एक बाइट लीजिएगा. द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र. द सारनेस का मतलब उसकी खटास, वो कितना खट्टा होगा, दैट इट विल गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र. नाउ ब्रह्मरंध्र जो होता है, ब्रह्मरंध्र इज एक्चुअली अ सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड. ठीक है, मतलब ये एक्चुअली जो होता है ना, ये चाइल्ड के हेड में, एक बच्चे के सर में सॉफ्ट सा पार्ट होता है जहाँ पे मतलब जो बोन्स होती हैं वो बाद में जॉइन होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक ईडियम की तरह यूज़ करा गया है जो कि ये बताना चाहते हैं, मतलब वो उसके मतलब एक तरीके से एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ईडियम के थ्रू कि कितना खट्टा है वो मैंगो. ठीक है, वो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये मैंगो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. तो वो कहता है मैं ना एक बार ऐसा एक फ्रूट अपने घर पे लेके गया था और मेरे घर पे ना चटनी बनाई गई उससे, हम सब ने उसको खाया. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. कहता है उसके बाद हमें जो कफ हुआ है, हमें जो खांसी हुई है ना, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. तो जब मैं उसके बाद, अब मुझे ना उस फ्रूट के क्वालिटी के बारे में तब पता चला जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, कफ़ की मतलब वो अपने खांसी की दवा लेने के लिए जब हम लोग अब डॉक्टर के पास गए तो उसने हम लोगों को इसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया कि ये फ्रूट का क्या है. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अ विलेज. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. तो वो कहता है कि जैसा हमारा मैंगो यहाँ का बहुत स्पेशल है ना, वैसे ही हमारी हर चीज़ बहुत स्पेशल है. और हमारे यहाँ पे एक क्रीपर है. तो क्रीपर होता है ना, जो जैसे क्रीपर होते हैं ना, ऐसे वो पेड़ होते हैं जो कि मतलब ज़मीन पे, मतलब पूरी ज़मीन पे फैल जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हुआ या आपका आई गेस कद्दू हुआ, ये सब ज़मीन पे फैल जाती हैं इनकी, मतलब ये सीधे नहीं उगते हैं, ज़मीन पे फैल जाते हैं, क्रीपर्स होते हैं. तो वो कहता है कि हमारा जो एक विलेज पॉन्ड है उसमें एक क्रीपर उग रहा है. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड. मतलब उसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. It has very nice flowers. Or get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will have not to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. तो वो कहते हैं जब आप नहाने जाओ ना, तो आप क्या कहते हैं,
जब आप पॉन्ड पे जाओ नहाने के लिए तो आप वहाँ से ना बस 2 पत्तियाँ ले लेना उस क्रीपर की, ठीक है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर बाथ। जब आप नहाने के लिए जाओगे उस पॉन्ड पे तो आप वहाँ से 2 पत्तियाँ ले लेना। एंड यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और आपको ना कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि अब आप किन लीव्स के ऊपर अपनी आफ्टरनून मील को सर्व करें, मतलब आप किन लीव्स के ऊपर अपना खाना सर्व करें, इस चीज़ को आपको सोचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। वो कहता है आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत फेक रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ। रैम्बलिंग का मतलब होता है बातें बढ़ा चढ़ा करके बताना, मतलब अपनी बातों को बहुत अच्छा बोलना। तो वो कहता है आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं बहुत बातें अपनी रैम्बल कर रहा हूँ, बहुत रैम्बलिंग कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप। तो पता है कि हमेशा ना ऐसा ही होता है जब मेरे विलेज की बात आगे आती है। बट इनफ, लेकिन अब बस हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। तो कहते हैं अगर आप में से किसी को भी कभी भी ऐसा मन हो ना हमारा गांव देखने का, तो आप मुझको इत्तला कर देना, आप मुझे एक बार बता देना। आई विल लेट यू नो वेयर हौसाहाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर। मैं आपको बता दूंगा कि हौसाहाली कहाँ पे है और यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। डोंट यू अग्री? तो वो कहता है कि एक जगह को जानने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उस जगह को विजिट करो। आप अग्री करते हैं इस बात से? मतलब वो एज अ वो मतलब एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर वो येस ही जाता है। दैट्स कॉल्ड अ रिटोरिकल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट डजंट एवर एक्सपेक्ट एन आंसर। दिस वाज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। ओके, सो टुडे वी डिड till the part where we got to know that what are the specialities of Hosahali. We did 2 paragraphs which tell us that what are the special things about Hosahali. Okay, so in the next turn we'll be continuing with the next 2 paragraph of the chapter. And this is a very nice chapter, you will enjoy very much. This is a very light chapter and it's very entertaining actually. So please be regular to the classes and you will also enjoy this chapter. So that's all for today. Have a nice day.